अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा से आ रही है। आपको बता दें कि इटावा जनपद में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गांव में बने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में संविदा कर्मियों का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 1 महीने पहले संविदा कर्मियों के साथ साथ रिटायर्ड सेना के जवान जो यहां की सिक्योरिटी संभालते थे, एक साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। तब प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने बीसी से बात करके सिक्योरिटी के जवानों का विवाद सुलझा दिया था, लेकिन जो संविदा कर्मी, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी एवं अन्य पदों पर काम कर रहे थे, ऐसे तमाम कर्मियों का मामला नहीं सुलझ पाया था। बीते 15 दिन से ये सभी फिर धरने पर बैठे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही कल रात प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव इनके धरने में पहुंचे और आज आकर मामले को सुलझाने की बात कही है। आज वो तमाम कर्मी इसी इंतजार में बैठे कि शिवपाल सिंह यादव आकर मामले को सुलझाएंगे, लेकिन राजनीतिक कारणों और मिलने वालों लोगों की भीड़ से वो नहीं मिल पाए और शाम तक धरना स्थल पर नहीं पहुंच पाए। धरने पर बैठे इन महिला और पुरुषों का कहना है कि जब ये संस्थान बना था तब नौकरी देने के आश्वासन पर हम लोगों ने अपनी जमीनें दी थी। नौकरी देने के 10 वर्ष बाद आज हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी और बीसी एक गुट बनाकर नई फर्म को टेंडर दे रहे हैं और वो नई फर्म हम सबको निकाल रही है। उसी को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। जब तक हमें ये ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता कि हमें निकल जाएगा, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। धरने पर बैठे इन सैकड़ों कर्मियों का कहना है कि कल से हमारे धरने में अन्य कर्मी भी शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो इतने बड़े हॉस्पिटल के हालात बेहद खराब हो जाएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक जो कि 385 और 45 महिलाएं यहाँ मतलब तैनात थी। 2006 से ये हमारा यहाँ तक चलता था और आज ये जो है नई अफसरशाही ने इस 385 एक्स सर्विसमैन और 45 महिला और 195 वार्ड बॉय और सफाई कर्मियों को यहाँ से बाहर करने का इनका प्रोग्राम बना और टेंडर के माध्यम से, प्राइवेट टेंडर के माध्यम से इन लोगों को हटाने का इनका प्रयास है, जो कि हम लोग आज। अब आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए? अब हम लोग इस धरने पर बैठकर अपनी मांग ये कर रहे हैं कि हमको जो है वापस निगम में लिया जाए और जैसे हम सेवारत थे वैसे ही हमारी सेवाएं बहाल की जाएं। ठीक है, आपका निस्तारण तो पहले हो ही गया था। हम लोगों को 6 तारीख को फिर से बीसी सर ने लेटर दे दिया और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें निगम नहीं लेना चाह रही है, अब तुम लोगों के लिए टेंडर ही पड़ेगा। तो जब हम लोगों को संविदा कह के रखा गया था, तो अब हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमको यूनिवर्सिटी की संविदा ही चाहिए। बीसी क्या जवाब दे रहे हैं? उनका ये जवाब है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और पहले ये बोला था हम लोगों से कि अगर तुम्हें संविदा पे करेंगे तो तुम लोगों की सैलरी कम हो जाएगी। हम उसमें भी तैयार हो गए कि हमें ठीक है हमारी सैलरी कम होगी लेकिन हमें संविदा पे रखिए, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरीके से डटे रहेंगे यहीं पर। क्या नाम है? क्या नाम? सपना तिवारी, किस पोस्ट पे थे? वार्ड लेडी। जी, हम लोग यहाँ पे संविदा पे भर्ती हुए थे और करीबन किसी को 8 साल हो गए, किसी को 10 साल 15 साल से हम लोग यहाँ, हमारी ज़मीनें गई थी। हम लोग यहाँ धरने पे बैठे करीबन 1 महीने से, अभी तक किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की है। कल रात को हमारे चाचा जी आए, शिवपाल सिंह यादव, और उन्होंने फिर बात की। अभी सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है हम लोगों के लिए, तो चाचा जी अभी सुबह का टाइम दे के गए थे, अभी तक आए नहीं। हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। निस्तारण हो गया था जब 3 दिन का धरना हुआ था, जब चाचा जी 3 दिन लगातार आए थे, तो बीसी साहब ने यहीं पर आके बोला था कि यथावत जैसे भी जो सुरक्षा गार्ड काम कर रहे थे और उसी निगम के थ्रू काम करेंगे और मुझे 20 दिन का टाइम दीजिए, मैं 20 दिन के अंदर आप 192 लोगों के ऊपर प्रस्ताव भेजेंगे जिससे आप लोगों को संविदा या सरकारी किया जाए। आप लोग 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। फिर हुआ, उनके बाद मुझे 6 तारीख को यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी चढ़ने लगी और उसके बाद 6 तारीख के बाद हमें लेटर दे दिया गया कि आप लोग निगम के थ्रू रहेंगे, आप परमानेंट वगैरह नहीं होंगे। ना हमारी फ़ाइल ऊपर चलाई, जब हम लोगों ने ऑफिस में जाके पता किया तो कोई फ़ाइल नहीं चलाएगी। तो ये बताइए कि हमारे यहाँ पर वार्ड बॉय हैं और बाबू हैं और लैब टेक्नीशियन हैं, लिफ्ट ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं, कुछ माली भी हैं, कुछ चपरासी भी हैं। तो कितनी संख्या है? 42 हैं, इसमें जो C ग्रेड के हैं। टोटल संख्या बताओ। टोटल है 192। 192 लोग हैं जी। और सिक्योरिटी गार्ड वाले बाद में जब निष्कारण हुआ था उसके बाद ये क्या कि निगम इनका टेंडर हो गया, ये लोग पूरी बात वैसी प्राइवेट टेंडर में काम करें, जिन लोगों को आना है उस थ्रू से सिक्योरिटी वालों को कर दिया गया है, तो किया गया। छोड़ दिए गए थे आप? हम लोग कुछ, किसी का 1 महीना कम था,
किसी के कुछ और प्रॉब्लम थी जो 15-20 दिन कम की वजह से हम लोगों को परमानेंट नहीं किया गया। जो 2008 और 9 में परमानेंट किए गए थे, उस टाइम किसी को निगम के थ्रू में 1 साल होने में एक महीना कम था, उस चक्कर में वो पड़े रह गए। ये बताओ जो परमानेंट की डिमांड पे बैठे ये सब लोग अगर यहाँ से देखा जाए अधिकारियों की नज़र से तो हम लोग निकाल दिए गए हैं। 192 जो बोल रहे थे यथावर्थ निगम के थ्रू रहेंगे, निगम ने लेने से मना कर दिया। निगम बिना सुरक्षा गार्डों को हम लोगों को लेने को तैयार नहीं है और फिर हम लोगों की मांग वही है कि हमें हॉस्पिटल संविदा किया जाए। और लोग भी शामिल होने वाले हैं। कल से हमारे वार्ड बॉय सरकारी भी आ रहे हैं, उन्होंने लेटर दे दिया बीसी साहब को, रिसीव भी करा लिया। और सफाई कर्मचारी जो 384 हैं ठेका में काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। और सुनने में हमें आया कि हमारे स्टाफ नर्स जो है वो भी आ रहे हैं।